हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम अनुपात समानुपात। जैसे कि आप मैं पहले वीडियो करा रहे थे, 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अनुपात समानुपात का। तो ये आपका 4th वीडियो होगा अनुपात समानुपात का। तो आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 से पहले के क्वेश्चन में करा चुके हैं वीडियो में। तो देखते हैं 61 में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, 61 में कहा गया एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटा गया है, व्यक्त किया गया है। यह सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी का कुल भाग कितना है या राशि कितनी है। देखते करते हैं। तो 3 लोग दे रखे ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 61, ए बी सी डी 4 लोग दे रखे हैं। तो इनका जो अनुपात दे रखा है 3, 4, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 9 अनुपात और 10 अनुपात। 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में वैल्यू दे रखी है। आगे ये कहा गया तथा सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तथा सी का भाग बी के भाग से, देखो सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक हो, 2580। देखो सी का भाग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और ए का भाग कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और अधिक की बात करते तो देखो अधिक और मैं कम की बात करते दोनों का डिफरेंस ले लेते, अंतर ले लेते। देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे तुम्हारे पास, यानी 5 बचे। और 5 बराबर आपको कितना दे रखा है, 2500, आपका 2580 दे रखा है, अधिक है। तो 5 से काट देंगे तो 1 बराबर, देखते कितना जाए, 5 × 25, 5 × 5, 3, 8, तो 5 छक्का कितने हो गए, 30। तो 1 बराबर कितना आ गया, 516 आ गया। जब 1 बराबर आपका 516 आ गया, देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी। देखो ए की राशि कितनी है, 3 है, और डी की राशि कितनी है रखी, 10 है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की राशि आ जाएगी। देखो 6 × 18 की, 8 हाथ से लगी 1, 3 × 1 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4, और 5 × 15, 154, इतना आ गया। अब देखो आपसे बात डी की पूछी गई है, डी की वैल्यू देखो 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, क्या आ जाएगा, केवल पीछे 0 आ जाएगा। तो 5160, तो इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 6 × 4 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 और 1 कितने हो गए, 7, 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 6708, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब प्रशांत वो होगा टेस्ट देना, अरे वो दे दो, चालू करो। देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे 62। 62 में दे रखा है 1655 रुपये 90 पैसों को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये तथा 2 रुपये पर विपिन को मिलने वाले 3 रुपये मिले। आगे कहा गया तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को मिलने वाले 3 रुपये, इसमें से औसत भाग कितना होगा तुम्हारे पास, ये पूछा गया। अमित का औसत भाग कितना होगा, अमित का भाग आपसे पूछा गया। देखो देखते हैं, जिस तरीके से बोला गया, कितने लोग हैं, अमित, विपिन और चंद्रा। अमित, विपिन और चंद्रा, CS मान लिया, ठीक है। तो इनको जो रुपए मिल रहे हैं 2:3 के मिले। देखो 2 और 3। आगे भी बोला गया, आपसे बोला गया सवाल में, विपिन को 4 रुपये और चंद्रा को 3 रुपये। विपिन को कितने मिले, 4 रुपये, और चंद्रा को कितने मिले, 3 रुपये। कर लेंगे। देखो आपको पता है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 3 3 का 9, 8 12 9 का आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 8 रुपये। अगर जो अमित को 8 मिल रहे हैं तो विपिन को कितने मिल रहे होंगे, 12 मिल रहे होंगे, और चंद्रा को कितना भाग मिल रहा है, 9 भाग टोटल मिल रहा है।
तो देखते हैं आगे, देखो क्या दे रखा है। देखो टोटल भाग देखा है आपके पास, ऐड करेंगे 9 कितने हो गए 20, 20 और 9 कितने हो गए 29, मतलब टोटल भाग आपका कितना है 9 है, 29 हो गया। और आपकी टोटल जो अमाउंट कितना दे रखा है आपके पास, टोटल अमाउंट दे रखा है 16 55। और आपसे किसका भाग पूछा गया, आपसे पूछा गया है अमित का भाग। अमित का भाग कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अमित का भाग कितना दे रखा है आपके पास, फाइनली 8 दे रखा है। आपके कुछ पैसे भी दे रखे हैं, 0.90 पैसे हैं यहाँ पे दे रखे 0.90 इंटू अमित का भाग दे रखा है 8 दे रखा है। तो देखो आपको अब यहाँ से डिवाइड करना है, जब डिवाइड आप भाग दोगे यहाँ पे 29 का भाग, अब आपको डिवाइड देना 29 का, तो आपका आ जाएगा 7.1 इंटू 8 और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारा 456 इंटू 80। तो आप डिवाइड देके देख सकते हो, यहाँ से आपको 29 का डिवाइड देना है फाइनली, तो आपका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 456.80, मतलब 456 रुपये और 80 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर है आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 63 में देखते हैं क्या दे रखा है, 62 63 63 में कहा गया एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि पुत्री तथा पत्नी के भाग और अपनी पत्नी तथा पुत्री के भाग का प्रत्येक का 3:1 के अनुपात में, मतलब 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल भाग कितना, मतलब आपसे ये पूछा गया टोटल भाग कितना है आपके पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पुत्री और पत्नी, डॉटर और वाइफ का अनुपात कितना रखा है, नहीं दे रखा 3:1। आगे कौन है, एक और है शामिल, पुत्री, अब पुत्री और शामिल है, ये रखा था पुत्री और पत्नी, आगे देखा पत्नी तथा पुत्र पुत्र, एक सेकेंड, पुत्री को पुत्री और पत्नी और पुत्र, यहाँ पे ऐसे लिखना है पुत्र पत्नी और पुत्री, ये दे रखे, बस 3 लोग दे रखे। उसका भी जो अनुपात वही सेम, मतलब प्रत्येक अनुपात बोला गया सेम है, तुम्हारे पास 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना फाइनली 1 आ गया, यहाँ पे कितने आ गए 3 आ गए। तो यहाँ से एलसीएम कितना देखो 3 और कितने हुए 3 1 3 और 1। देखो बच्चे मैं बता दें तुम्हें, ये वाला देखो जिस तरीके से जैसे पुत्री और पत्नी का दे रखा है तुम्हारे पास 3:1 दे रखा है, अगर दोबारा भी प्रत्येक का जो भाग बोला गया पत्नी और पुत्र का पूछा गया तो तुम्हारे पास 3:1 ही दे रखा है। तो कुछ नहीं आता आपको, देखो 2 तरीके से हमने आपको बता रखा पहले से ही, और जो कुछ भी नहीं आता तो इस तरीके से वैल्यू कर लो, इसके पास का नंबर 1 होगा और इस वाले के पास में नंबर 3 आ जाएगा फाइनली। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 1 अरे 3 3 का 9, 3 1 3 और 1 1 1 आ गया। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है तुमसे, आपसे ये पूछा गया है सवाल में दे रखा है यदि पुत्र को 1000 रुपये कम मिले हो, यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपये कम मिले हो, देखो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचा तुम्हारे पास 8, और 8 बराबर कितना दे रखा है 1000 दे रखा है आपका, फाइनली 1000 दे रखा है। 8 बराबर कितना दे रखा है आपका, सॉरी 10,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000। तो 1 बराबर देखो डिवाइड करेंगे 8 1 8 कितने बची 2, 8 दूनी 16 4 8 45 कितने आ गई 1250 आ गई तुम्हारी। जब 1250 आ गई तो आपसे पूछा गया कि कुल भाग
कितना होगा, संपत्ति का पूछा गया तो कुल भाग कितना होगा। देखो कितना भाग दे रखा है, 9, 3, 12 और 12 कितने हुए 13, तो 13 का इस पर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे फाइनली, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0, 13 पंचे 65 की 5 हाथ से लगी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, 32 की 2 हाथ से लगी 3 और 13 एकन 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 16,250 आपका आ जाएगा टोटल आंसर, 16,250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर। तो बी आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप करना है क्वेश्चन नंबर 64 आपको। सिक्सटी 64 में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो 64 में दे रखा है 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी 5:2 है, तथा बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी 7:13 है। तो इनमें से ए का भाग कितना होगा। देखो 3 लोग दे रखे, ए बी सी की वैल्यू देखो, ए अनुपात जो बी की वैल्यू दे रखी है तो 5:2 है। आगे दे रखा है तुम्हारे पास बी अनुपात सी की वैल्यू, देखो ए बी अनुपात सी की, यहाँ पर लिखा दे रहे बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है आपकी, बी अनुपात सी की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 7:13 है। देखो 7:13। देखो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको बराबर कर ले रहे, बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे तुम्हारे पास, या तो इसी तरीके से लिख लो 5:2 और कितना हो जाएगा 7:13, इधर 2 आ गए, इधर कितने आ गए 7 आ गए, तो कुछ तो कटेगा नहीं, तो कितना हो गया 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, टोटल आपके पास इसी में अनुपात आ गया। देखते हैं अब क्या पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया ए का भाग कितना है। तो वो टोटल रुपए यानी 750, और टोटल रुपए कितने दे रखे यानी 750 रुपए। ए का भाग कितना दे रखा है 35 है, तो 35 का मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल कितना है 6, 4, 10, 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, 3, 4 और 1 5 और 1 कितने हो गए 6, 3, 6 और 1 कितने हो गई 7 हो गई। 75 से 75 एक बार में चला जाएगा, कितने बचे 10 और क्या आ जाएगा 350। तो मतलब ए का भाग कितना आ जाएगा 350 रुपये आ जाएगा। एक को 350 रुपये मिलेंगे, उसी तरीके से आपको बी को वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे 14 को ऊपर रख दोगे और मल्टीप्लाई कर दो, आपको बी की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके सी को ऊपर 26 रख दोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगी तीनों की। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको नेक्स्ट भाई मेरे जान, क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं 65 में क्या दे रखा है। 65 में ये दे रखा है क्या है कि 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से कितने अधिक मिले 70 रुपये अधिक मिले। आगे का आ गया तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो तीनों का अनुपात कितना है। देखते हैं कितने लोग दे रखे हैं 3 लोग, ए बी और सी है। देखो ये कहा गया साथ, देखो लास्ट वाली लाइन में देखते हैं, लास्ट वाली लाइन में दे रखा है बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, बी को जो है सी से कितने मिले 80 रुपये अधिक मिले। अगर मैं सी का भाग मान लें कितना एक्स दे रखा है, और तो बी का भाग अगर जो 80 रुपये की बात करेंगे तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 80 आ गया, एक्स प्लस कितना आ गया 80 आ गया। तो देखो आगे बोला गया था लाइन में ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले। अगर इससे 80 रुपये मिलेंगे, 70 ऐड करेंगे तो कितना 8 7 15, तो कितने रुपए मिलेंगे इसे एक्स प्लस 150, कितने रुपए मिलेंगे टोटल
तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अनुपात कर लेंगे। आपके जो फाइनली रुपए कितने दे रखे हैं, यानी 530 रुपये हैं। देखो यहाँ पे यहीं पे लिख लो, इसे ऐड कर लो सीधा सीधा सा 530। देखो इन सबको क्या करेंगे, सबका भाग पूछा गया, सबको ऐड कर लो। कितने हुए टोटल, 3x हो गई, तो 3x और कितने हुए 8 5 13, अरे 23 230 बात तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 530 माइनस के कितने हुए 230, तो इसे घटा देंगे तो फाइनली 0 0 कितने बचे 300। 3 का डिवाइड दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 100 आ गई। जब x की वैल्यू 100 आ गई, देखो अनुपात बांटेंगे। देखो अनुपात कैसे बांटेंगे अब, तो यहाँ पे अगर जो 100 अगर जो रखेंगे 150 और 100 कितने हो गए 250 250 हो गई, तो यहाँ पे लिख दे रहे ये हुए 250। अगर इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 180। अगर इसकी तो वैल्यू सीधी 100 ही है, तो यहाँ पे कितने आ गए 100 आ गई। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 अनुपात 18 अनुपात और 10 अनुपात। आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10 अनुपात, तो आपका फाइनली यही आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस सवाल को, अच्छा सवाल दे रखा है, ए दे रखे 3 भाग दे रखे ए बी और सी। सवाल में आपसे ये कहा गया सी को मतलब बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। अगर सी को अगर जो x रुपये मिले होंगे तो इसे कितने मिले होंगे x प्लस 80 रुपये मिले। आगे सवाल में दे रखा है, मतलब पीछे मतलब दे रखा है सवाल में ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलेंगे। अगर बी को 80 रुपये मिले तो अगर जो 80 में अगर जो 70 जोड़ दी तो भैया कितने रुपए हो जाएंगे उसके, ए को रुपये मिले 150 रुपये मिले हुए। तीनों को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया तुम्हारे पास 3x, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया तुम्हारे पास 230 आ गया फाइनली। और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 300 आ गया। तो 300 घटाएंगे तो कितना x की वैल्यू आके 100 आ गई, तो 100 यहाँ पे रख दिए। मतलब 150 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हुए 250 आपकी आ गई। उसी तरीके से इसमें 100 जोड़ दिए तो कितने हुए 180। इसमें तो कुछ जोड़ना ही नहीं था, आपके पास 100 आ गया, तो एलसीएम यहाँ से काटना था आपको, फटाफट आपका आंसर आ जाता। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको करना है 66 वाला। देखते हैं 66 वाले में क्या रखा है। 66 वाले में कहा गया एक व्यक्ति इतने को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग बराबर है, तो पुत्र का भाग कितना होगा। देखो कर दें, क्वेश्चन नंबर सिंपल ही दे रखा है। एक सेकेंड रुकना, तुम लोग डाल लूँ। देखो मतलब कुल मिला के दे रखे हैं तुम्हारे पास, टोटल रुपये दे रखे हैं 66 वाले में 3 3 1 2 3 4 जीरो दे रखे हैं, और सही है। देखो ये कहा गया पुत्री का 1/2 भाग, यानी पुत्री का 1/2 भाग बराबर पुत्री का 1/2 भाग। आगे आपसे कहा गया है पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग बराबर। आगे दे रखा है पुत्र का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 होगा शायद, हाँ 1/5 भाग बराबर। देखो ये कहा गया था पुत्री का 1/2 भाग बराबर है पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग। तीनों कैसे दे रखे बराबर दे रखे, इक्वल में दे रखा तुम्हारे पास। तो पुत्र का भाग कितना है, मतलब किसका पूछा गया, ये वाला भाग पूछा गया तुम्हारे पास। देखो मैंने आपसे बता रखा है अगर इसकी वैल्यू अपॉन में दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना। पत्नी का भाग 4 दे रखा है, पुत्र का भाग 5 दे रखा है और पुत्री का भाग कितना दे रखा है 2 दे रखा है। सबको देखते ऐड करते हैं 5 4 9 9 2 कितने हुए 11, नहीं 11 बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास 1 2 3 4 जीरो भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बार चला गया
4 0। कितने का मल्टीप्लाई करना है इसमें? भाग पूछा गया पुत्री का, पुत्री का भाग कितना है? तो यहाँ पे लिखे दे रहे, पुत्री का भाग 2 दे रखा है तुम्हारे पास, ऐसे काटेंगे तो कितना आ गया? 4 3 4, ठीक है, 4 आ गई। अब पुत्री का भाग तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 3 दूनी कितने हो गई? 6। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहे इस सवाल में। जैसे पुत्री का कितना दे रखा था? पुत्री का 1/2 भाग बराबर पत्नी का 1/4 भाग बराबर है पुत्र के 1/5 भाग के बराबर दे रखा है। आपको पता है पुत्री का भाग 2 हो गया, पत्नी का भाग कितना हो गया? 4 हो गया, पुत्र का भाग कितना है? 5 है। सबको ऐड किया तो कितना हो गया? 11 हो गया। 11 बराबर कितना दे रखा है? टोटल ये भाग आपका दे रखा है, 11 बराबर दे रखा है। तो 11 3 कितने होते? 63। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कितना आ गया तुम्हारे पास? 30,000 आपका यहाँ पे आ गया। आपसे पूछा गया था अब पुत्री का भाग कितना हो? देखो पुत्री का भाग कितना दे रखा है? 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 60,000 ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 60,000। तो करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर करना है आपको 67 वाला, 66 यानी 67। 67 में दे रखा है, 67 में कहा गया किसी धन को एबीसी में 3 लोग दे रखे हैं, एबीसी में 3 5 7 यानी 3 5 7, 3 5 7 में बांटा गया है। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। सी का भाग ए के भाग से, देखो सी का भाग ये दे रखा है और ए का भाग ये दे रखा है। 7 में से 5 गए तो, अरे 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। ये 4 बराबर कितना दे रखा है तुम्हें? 4 बराबर आपका दे रखा है 1600। 4 चौकू 16, तो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 400 आ गया। 1 बराबर 400 आ गया। देखो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया बी का भाग कितना है। बी का भाग कितना दे रखा है? 5 है, 5 चौकू 20 है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 चौकू 20 और 2 0, आपका 2000 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी आपका आंसर आ जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा आपको, शायद सिंपल क्वेश्चन है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर करना है 68। देखते हैं 68 में क्या दे रखा है। 68 में दे रखा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, मतलब पहले खर्च करता है और बचत भी करता है। 26:3 के अनुपात में दे रखा है। यदि उसकी मासिक आय दे रखी है, मतलब मासिक आय टोटल दे रखी कितनी है? 14,500, तो उसकी मासिक बचत कितनी है? उसकी मासिक बचत कितनी है? देखो क्वेश्चन नंबर 68 में ये दे रखा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है? 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय दे रखी 1,45,000 नहीं सॉरी 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है? देखो खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है, खर्च और बचत 26 अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। टोटल देखा जाए, मतलब आपसे पूछा गया बचत का अनुपात पूछा गया, अगर टोटल देखा जाए तो कितना है तुम्हारे पास? 29, तो 29 आपके कहाँ गए? नीचे। आपसे रुपए दे रखे हैं, रुपए आपके दे रखे हैं 14,500 और आपसे पूछा गया बचत कितनी है? बचत कितनी है? 3 है। तो डिवाइड देंगे, क्या बार जाएगा? सीधा 3 का क्या बार जाएगा? 9 अपना 5 बार, 5 3 15 5 और 5 2 10 और 4 कितने ही 5 बार चला जाए, पूरा चला जा रहा है आपका 5 बार। तो कितना आ गया? 500। 5 3 कितने हुए? 1500 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1500 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करना है आपको 69। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 69। देखते हैं 69 में क्या रखे हैं। 69 में कहा गया है, देखो सवाल में कुछ से करेक्शन है, मतलब उसे सही कर लेना तुम लोग। वहाँ पे दे रखा है 14,700 को ABC में इस प्रकार, जो लिखा है आपका, पता नहीं किताब में सही लिखा है मेरे में, तो सही कर लेना, उसी करेक्शन जो दे रखा है। 14,070 को इस प्रकार, मतलब ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग को 50 रुपये कम करने पर इसके भागों का अनुपात कितना होता है, 1, 3, 5। तो C का भाग कितना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो जैसे ये दे रखा है 1470 तीन लोगों के अगर जो 50-50 रुपए कम हो रहे, ABC के अगर जो तीनों के 50-50 कम रुपए होंगे, तो रुपए कितने कम हो जाएंगे, 150 कम हो जाएंगे। तो 150 इसमें से क्या करा दे रहे हैं, हम पहले से ही मेहनत कर दे रहे। तो 0, 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2, 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3, 1320 रुपये कुल मिला के। अब बचे कितने रुपए तुम्हारे पास, 1320 रुपये फाइनली बचे। अब 1320 आपके रुपए बचे हैं, तो आपको ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया है इनके भागों को जो अनुपात दे रखा है ABC, मतलब 1, 3 और 2, यही अनुपात दे रखा है। देखो 3, 2, 5 और कितने हुए, टोटल 6, मतलब टोटल कितना है, 6 है आपसे। और रुपए कितने दे रखे हैं आपके पास, 1320 1320 भाग किसका पूछा गया आपसे, आपसे ये पूछा गया है कि आपसे पूछा गया C का भाग। C का भाग कितना दे रखा है आपके पास, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, हाँ, और C का भाग ही तो पूछा गया। आपको पता है, मतलब यहाँ तक तो C का भाग आ जाएगा, लेकिन आपको सवाल में ये भी तो कहा गया, तो सबके रुपए कम कर दिए गए भैया, आपके 50 रुपये कम कर दिए, आपकी तो सैलरी वही थी, आपके तो रुपए 50 कट गए, लेकिन आपको मिलते कितने हुए, तो 50 इसमें क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे आपके। 3, 2, 3, 6, 3 से काट देंगे, 3 को 12, 1 बचा, 3 को 12, कितने आ गए, 44। मल्टीप्लाई कर, जोड़ देंगे सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 400, 5, 4, 9, नहीं 490। तो C का भाग कितना आ जाएगा, नहीं 490 रुपये। कितने टोटल रुपये C को कितने मिलेंगे, 490 रुपये C को मिलेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब तो नेक्स्ट करना है आपको क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जाओ तुम लोग तैयार हो यार, नेक्स्ट नंबर तब तक मैं करा दे रही। 70 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 70 में दे रखा है 94 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 तथा B के भाग का 8 भाग है। मतलब देखो A का भाग और B का भाग, A के भाग का 5 मतलब 1/5, B के भाग का 1/8, बराबर अनुपात कितना दे रखा है आपका, जो बराबर में जो आपका अनुपात दे रखा है वो 3:4 है, 3:4 है। तो करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32। तो टोटल देखो कितना आ गया, 15 और 32 अनुपात आ गया। टोटल ऐसे ऐड करेंगे, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 47। और रुपए कितने दे रखे, यानी 94 रुपए दे रखे। आपसे भाग किसका पूछा गया, A का भाग। A का भाग कितना दे रखा है, आपसे A का ही पूछा गया, एक सेकंड देख लेना। A का भाग आपसे पूछा गया, A का भाग, A का भाग कितना है, 15 रुपये। 47 दूनी कितने होते हैं, 84, 15 दूनी कितने हो गई, 30। आपको फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। 47 दूनी कितने होते हैं, 94, और 15 दूनी कितने हो गई, 30। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 30, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B करेक्ट आंसर। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 71।
देखो 71 में दे रखा है, देखो 71 वाला है इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा और सबसे कठिन क्वेश्चन है देखा जाए, और ये पेपर में भी आ चुका है, MTS के में आया था, मेरे वाले ही एग्जाम में आया था। तो अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा, तो लेंथी तो है ही क्वेश्चन नंबर, या तो छोड़ सकती है, छोड़ तो सकते नहीं हो तुम लोग, तो क्वेश्चन नंबर को करना थोड़ा लेंथी है, तो मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये कहा गया 600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार व्यक्त किया गया, ए के भाग की 2/5 से 40 अधिक है। देखो ए के भाग से यहाँ पे लिखेंगे ए के भाग से 2/5 से 40 अधिक है। आई कहा गया बी के भाग से 2/7 से कितना अधिक है, 70 अधिक है। आगे दे रखा सी के भाग 7/17 से 10 अधिक है। तो आपसे सवाल में ये दे रखा है, और यहीं से आपको सवाल को करना है सही से। 2/5 सही है, 2/7 यानी 9/17 सही है। देखो अब यहाँ से सवाल देखते कैसे करेंगे। अब इस सवाल को करेंगे यहाँ से। अब देखो अधिक ही तो बोला गया है, अगर जात्रा बढ़ाएंगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी तुम्हारे पास, मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास के, यहाँ पे मैंने मान लिया तुम्हारे पास के रखा है, इसे भी के मान लिया, इसे भी के, और इधर भी के मान लिया। अब ये वैल्यू बात तरफ जाएगी तो माइनस के कितने हो गए तुम्हारे पास 40, माइनस के 40 हो गई। और ये तुम्हारे पास 5 अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, और 2 कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे पास नीचे, नहीं 5/2 हो गई। ठीक, तो फिर उसी तरीके से इस वाले को बात तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के कितने हो गई 70, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास 7 कहाँ पहुँच गई ऊपर, और 2 कहाँ आ जाएंगी नीचे आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक। 7 10 को उसी तरीके से बात तरफ जाएंगे तो माइनस के कितने हो गई 10 इंटू, और 17 कहाँ पहुँच जाएंगी 17/2। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो देखो और करते हैं सवाल को। इस सवाल को एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल 18 आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है तुम्हें 9 का। तो यार बहुत बड़ा सवाल है भाई ये, तो देखो 18 करना, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो वो टोटल 18 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस वाले की वैल्यू की जगह पे कितना आ जाएगा, जब 9 का करेंगे 9 पना 45 और 9 दूनी 18 आ गया। इस वाली वैल्यू को हटा देंगे तो यहीं पे पास में आ जाएगा इसके, 9 का करेंगे 9 दूनी 18 और 7 दूनी 9 सत्ते 63, कितना आ गया। इस वाली वैल्यू की तुम्हारे पास इस वाली वैल्यू को हटा देंगे और यहाँ पे ही कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34, इतना आ गया। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जब यहाँ तक इतना आ गया तुम्हारे पास, अब देखते क्या करेंगे में इसमें 45 का सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया यार सवाल को, क्या कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते यार। करो भैया मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 की माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5 चौक 20 की 0 और 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए 18, प्लस का लगा लो चिन्ह, मतलब तीनों को क्या कर देंगे ऐड में रुपये दे रख के तीनों को जोड़ देंगे, 180 हो गया 180 प्लस। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ये दे रखा है तुम्हारे पास 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 की 63 की, और माइनस के 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे लिखे मेरे माइनस का 7 0 7 21 की 1 कहाँ से लगी 2 7 6 42 और 2 कितने हो गए 43, 42 और 2 हो गए 44। देखो 7 21 की 1 कहाँ से लगी 2 7 6 42 और 2 कितने हो गए 44 हो गई। अब माइनस का
फिर क्या लगाने, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 34 का मल्टीप्लाई करना है, 34 की और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 में, तो कितना हो जाए 340। मैथ्स के आ गए 300, आ रहा है नंबर, आ ही नहीं रहा है, अरे यार 45 के मैथ्स के कितने हो गए, बल देख लेना, सही है कैलकुलेशन। 63 की मैथ्स के हैं 441 और प्लस के कितने हो गए 34, माइनस के कितने हो गए 340, बराबर कितने रुपए आ रहा है, बराबर में तुम्हारे पास कितने रुपए दे रखे हैं टोटल, बराबर में एक रुपए दे रखे हैं आपके पास 600 रुपये है। टोटल में रुपए कितने रखे 600 रुपये, इसे हटा दे रहे हैं यहाँ से 600 रुपये। देखो 600 दे रखे तुम्हारे पास। अब जो 600 रुपये दे रखे आपके 600 ही रुपये, हाँ 600 है। अपॉन में कितने हैं तुम्हारे पास आपकी 18 हैं। 18 क्रॉस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1800 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसे जोड़ेंगे 45 और 63 कितने हो जाएंगे, देखो 4 3 7 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1 3 6 3 9 9 4 13 और 1 कितने हो गए 14, 142 की बराबर मल्टीप्लाई करेंगे। 18 छक्का कितने होते हैं 102, 8 छंगड़, सॉरी गलत कर दिया, 18 छक्का कितने होता है 108। देखो 8 छंग 48 की 8 आंसर लगी 4 6 1 6 4 10 और ये वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू यात्रा पाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी तुम्हारे पास। जोड़ते हैं ऐसे, कौन सा क्वेश्चन है 4 और 1 कितने हो गई 5 8 5 13 की देखो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, इसके कारण पूरे सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे जो रुपए दे रखे थे कितने अधिक हैं 20 रुपये आपके अधिक हैं, तो 20 आए तो यहाँ पे भी कितने होंगे आपके 20 ही आ जाएंगे। जब 20 आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी, तो 20 आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे 63 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस के हो गए 0 7 या 21 की 1 कहाँ से लगी 2 7 6 नहीं सॉरी 2 का करेंगे 0 आ गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 तो कितना आ गया आपका 1260 आ गया। अब बिल्कुल आपका सवाल कैसा दे रखा सही दे रखा है, आप तो करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जोड़ेंगे देखो जैसे ये दे रखा है एक 0 आ गया प्लस में, क्योंकि ये वैल्यू यात्रा पाएगी तो माइनस की यात्रा पाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो प्लस 0 4 6 4 10 की फिर 0 यहाँ से लागी 1 3 2 5 8 5 13 देखो 3 3 2 5 5 8 5 13 13 और 1 14 कितने हो जाएंगे 4 14 की 4 हाँ से लगी 1 1 और 1 कितने 2 1 1 2 और 1 कितने हो गई 3 कितने हो गए तुम्हारे पास 34 हो गई। अब 3400 को क्या करेंगे इस वाले में ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं देखो कितना आ रहा है 0 फिर 0 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 1 3 और 1 कितने हो गए 4 कितना हो गया 1 से 42 आपका फाइनली कितना आ गया आपका 1 से 42 आ गया। देखो तो के बराबर यहाँ से काट देंगे तो कितने बार चला जाएगा 100 बराबर के की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 100 वैल्यू। जब के की वैल्यू आपके पास 100 पता चल गया तो मैं क्या करेंगे इस वाले वैल्यू में रख देंगे तुम्हारे पास के की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे कहीं पर भी रख दो तुम लोग चाहे यहाँ पे रख दो तुम्हारे पास ठीक है। के की वैल्यू आई सॉरी यहाँ पे रख दो। ए के भाग पूछा गया तुमसे
यहाँ पे। तो के की वैल्यू देखो, के की जगह पे कितना लिखना है 100 माइनस कितने हुए 40 और 5/2, तो कितने बचेंगे तुम्हारे 60, 5/2 और कितने हो गए 30, 15 दूनी 30, 5×3 = 15, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे समझा दे रही देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और कर भी नहीं सकते इसमें शॉर्ट। देखो जैसे ये दे रखा है a का भाग 2/5 प्लस 40 अधिक है, प्लस 40 अधिक दे रखा है तो मैंने प्लस कर दिया यहाँ से। b के भाग का 2/7 से कितना अधिक है 20 अधिक है। c के भाग से 9/17 से कितना अधिक दे रखा है नहीं 10 अधिक दे रखा है तुम्हारा। तो 40 मात्रा देखो मैंने सबके बराबर में क्या मान लिया था पहले के मान लिया। 40 मात्रा जाएंगे तो किसके हो गई माइनस के हो गई, 20 मात्रा जाएंगे तो किसके हो गई माइनस के, 10 मात्रा गए तो किसके हो गई माइनस के आ गई आपके पास। और देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/, कितने आ गई 10 हो गई, 7/, कितने हो गई 10 और 17/, कितने हो गई 9 हो गई। अब देखते करते हैं ऐसे। अब एलसीएम मैंने क्या किया यहाँ से बराबर ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 18, तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कितने कर दिया 9 का, 9×5 45, इस वाले में कितने 9 का 9×7 63, इसमें 2 का कर दिया 17 दूनी कितने हो गई 34 हो गई। इनका मल्टीप्लाई कर दिया के में तो आपका 45 के आ गया, इसमें 45 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। फिर प्लस में देखो 63 का किया तो मैंने 63 के आ गया, और फिर 63 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो कितना आ गया 1260 आ गया। और 34 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 34 के, और 34 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 340। इक्वल में टोटल रुपए दे रखे थे आपके पास 600 रुपए दे रखे, अपॉन में कितने थे 18 थे, 18 तो एलसीएम बराबर था, 18 के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया तुम्हारे पास 10,800 आ गया तुम्हारा, ठीक है। और फिर मैंने इस वाली वैल्यू को दोनों को ऐड कर लिया तो ये वैल्यू हुई तुम्हारे पास 3400 हो गई, और ये माइनस की हुई थी और इधर आएंगी तो किसकी हो गई प्लस की। इन सबको जोड़ा तो आपके पास आ गया 142 और 00 आ गई तुम्हारे पास, और इन सबको भी ऐड किया तो कितना हो गया 142, 142 से पूरा कट गया तो के की वैल्यू कितनी पता चल गई आपको 100 पता चल गई। जब के की वैल्यू आपको 100 पता चल गई तो ए का भाग पूछा गया तो ए का भाग यहाँ पे रख देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाए। देखो के की वैल्यू कितनी रखी थी तुमने 100, और 40 - 5/2, और 100 में से 40 गए तो 60 बचे, कितने हो गए 5, 60 और 5/2 काट देंगे 30, और 15 दूनी कितने होते हैं, अरे सॉरी 5×3 15, मतलब 150 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।